तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जब ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस से हमारे कुछ सब्सटेंसेस खराब हो जाते हैं, कोरोड हो जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर की प्रेजेंस से। अब आपको जो देखने के लिए मिलता है कोरोजन, वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैसे कि आयरन ऑब्जेक्ट्स में आप देख सकते हो, जिसे हम रस्टिंग भी बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। तो आयरन जो है वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देता है? रस्ट फॉर्म कर देता है, जिसे हम हाइड्रेटेड आयरन थर्ड ऑक्साइड भी बोलते हैं। ठीक है, जो रस्ट होता है। इसके अलावा कॉपर जो है वो भी कोरोजन कॉज करता है। कॉपर वाटर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, इन तीनों की प्रेजेंस में कॉपर क्या बना देता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देता है। ठीक है, ये आप इस इमेज में भी देख सकते हो कि पहले स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस तरीके से था। ठीक है, और बाद में ऑक्सीडेशन की वजह से, कोरोजन की वजह से वो अब ऐसा ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर जो है वो भी कोरोजन, उसके साथ भी कोरोजन होता है। तो आपके पास ये है पॉलिश्ड सिल्वर, लेकिन जब ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है? ये बना देता है सिल्वर सल्फाइड और वाटर। ये आपको इसका दिख रहा होगा, कलर इसका भी क्या हो गया? येलोइश हो गया, फेड हो गया है। कोरोजन हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में देखने के लिए मिलता है, आयरन आर्टिकल्स में, कॉपर आर्टिकल्स में, सिल्वर आर्टिकल्स में। ये अभी आपने देखा इमेज के थ्रू, है ना। तो जब आयरन में कोरोजन अकर होता है तो हम उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, और जब बाकी अदर मेटल्स में कोरोजन अकर होता है तो हम उसको टार्निश्ड बोलते हैं। ठीक है, कि वो खराब हो गया। ठीक है, कोरोजन एक्चुअली में है क्या? जब कोई सब्सटेंस, कोई मेटल जो है वो अटैक होता है किससे? उसके आसपास सराउंडिंग में जो मॉइस्चर है, एसिड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, इन सब से जब वो अटैक होता है तब वो क्या होने लगता है? वो ख़राब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन के अलावा कुछ और एग्जांपल्स जो हैं, जो अभी आपने इमेज के थ्रू भी देखे, जैसे कि ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर पे, है ना, या ग्रीन कोटिंग हो जाती है कॉपर पे। ये दोनों भी आपके कोरोजन के ही एग्जांपल्स हैं। कोरोजन से क्या होता है कि कार बॉडीज हो गई, ब्रिजेस हो गए, आयरन रेलिंग्स हो गए, शिप्स हो गए, जितने भी इस तरीके के मटेरियल्स हैं, है ना, वो क्या हो जाते हैं? वो ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। और एवरी ईयर हमें इस चीज़ के लिए बहुत सारा मनी जो है, बहुत मनी जो है वो हमें स्पेंड करना पड़ता है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है? अब जब फूड प्रोडक्ट्स हमारे, है ना, ऑक्सीजन की और मॉइस्चर की वजह से वो ख़राब होते हैं, वो कोरोड होते हैं, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। मेटल्स जब कोरोड होते हैं तो हम उसे कोरोजन बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, या टार्निश्ड बोलते हैं। लेकिन जब फूड प्रोडक्ट्स ख़राब होते हैं ऑक्सीजन और मॉइस्चर की वजह से, तब हम उसे रेंसिडिटी बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कई बार हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत स्मेल जो है, उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उनका टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है, उनका ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाता है ना। तो वो क्यों चेंज हो जाता है? क्योंकि जो फूड प्रोडक्ट्स है उनमें फैट है, ऑयल है, और वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। तो जब वो ऑक्सीडाइज होते हैं, है ना, तो उनका टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाता है, और इसी वजह से हम उनको बोलते हैं कि वो रैंसिड हो गए, यानी कि ख़राब हो गए। तो हम इनको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? इन सब्सटेंसेस को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं ऑक्सीडेशन से? हम उसके लिए हम ऐड करते हैं उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, जो हमारे फूड होते हैं उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर्स में उन्हें पैक करते हैं ताकि वो प्रोसेस और स्लो डाउन हो जाए, या फिर नाइट्रोजन गैस जो है उसका यूज़ करते हैं ताकि हमारे फूड प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या रहें? सही रहे, ऑक्सीडाइज ना हो। तो यहाँ से जो आपका क्वेश्चन आता है वो प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी को लेकर आता है कि हम अपने फूड प्रोडक्ट्स को कैसे
प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी ना हो। तो रैंसिडिटी से प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं इनर्ट गैसेस का पैकेजिंग के लिए, ताकि वो हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं वो ख़राब ना हो। जैसे कि आपने देखे हैं चिप्स पैकेट होते हैं, उनमें हम क्या करते हैं, गैसेस फिल करते हैं, इनर्ट गैसेस फिल करते हैं, ताकि वो ऑक्सीडाइज ना हो और ख़राब ना हो। इसके अलावा हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ कर सकते हैं, है ना? और रेफ्रिजरेशन का यूज़ कर सकते हैं, है ना? आपने देखा होगा घरों में भी हम रेफ्रिजरेशन का यूज़ करते हैं। अपने जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको हम क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं ताकि वो ख़राब ना हो। इसके अलावा हम डार्क प्लेसेस में भी स्टोर करते हैं ताकि वो वहाँ वहाँ पर भी कम से कम ऑक्सीडेशन हो। और वैक्यूम पैकेजिंग का भी हम यूज़ करते हैं। और रेसिडिटी से और कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ऑयल और विनेगर ऐड करते हैं, पिकल्स बनाते हैं, पेस्चराइजेशन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम शुगर ऐड करके जैम में कन्वर्ट कर देते हैं, है ना? तो इन सब से अब क्या करते हैं, अब जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको रेसिडिटी से प्रिवेंट करते हैं।